दोस्तों साथियों, हमारे युवा बच्चों, अगर चाहे लड़का हो या लड़की, अगर माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं तो लड़की की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हों साफ अगर बता देंगे तो ये संबंध ज़्यादा मधुर रहेगा। अगर लड़की या लड़के में कोई बुराई है, कोई कमी है, अगर आपसे छुपा दिया तो थोड़े दिन में वो उजागर हो जाएगी और सारे संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे ही हम आपको एक घटना लेकर के आए हैं। एक शादी विवाह में, ये महाराजपुर, कानपुर का महाराजपुर इलाका है। वहाँ से सिवली थाने के से बारात आनी थी। जो कानपुर देहात का सिवली पड़ता है, वहाँ से बारात आनी थी। जब बारात आती तो द्वार चार के समय लड़के का हाथ कांप रहा था। लड़की ने देखा तो अपने घर वालों से बताया। लड़के के घर वालों ने जब लड़के के घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वो कोई घबरा रहा है शादी से, इसलिए। इसके बाद फिर जयमाल के समय उसका हाथ कांपने लगा। लड़की फिर उसने कहा हम नहीं शादी इसके साथ करेंगे। किसी तरह घर के दबाव से, यार दोस्तों से दबाव से, यानी यार दोस्त नहीं, घर के परिवार से, नातेदारों के दबाव से लड़की ने फिर स्वीकार कर लिया। जब भावरों का समय आया तो लड़के की हालत बड़ी खराब नजर आई। तब लड़की ने दृढ़ इच्छा शक्ति से खड़ी हुई, उसने कहा मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। घर वालों ने मनाने का प्रयास किया, उसने कहा ना, अब नहीं करेंगे हम शादी। और इसके बाद कुछ गांव के आसपास के लोग, रसूखदार भी आए और मनाया कि बेटे वो शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन लड़की ने कहा ना, हम नहीं करेंगे। हुआ ये, पंचायत बैठी, आपस में अदला बदली हुई, लेन देन का मामला साफ हुआ। इसके बाद बगैर दुल्हन के ससुराल यानी दूल्हा जो है बैरंग हो गया। अगर ये दूल्हे वाले परिवार के लोग पहले बताए होते कि इसके हाथ में जो है कभी रोग है तो इसका इलाज हो जाता। लेकिन वो इतने बुज़दिल थे, मूर्ख थे, जिन्होंने उस लड़के का इलाज न करा कर शादी करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि ये बीमारी होती है। उनके समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आइए घटना की ओर चलते हैं। जयमाल के वक्त दूल्हे का हाथ कांपा, बिना दुल्हन वापस हुई बारात। कानपुर महाराजपुर का एक गांव के निवासी युवती की शादी सिवली क्षेत्र के युवक से तय हुई। शुक्रवार की शाम, इसी शुक्रवार को बारात दरवाजे आई और द्वार चार के दौरान दूल्हे के हाथ तेजी से कांपने लगे। उसे देख दुल्हन ने घर वालों को जानकारी दी, पर जिन्होंने जब वर पक्ष से जानकारी की तो उन्होंने बताया हाथ हिलने का कारण है उसकी घबराहट। वैवाहिक कार्य में फिर शुरू हो गए। कुछ समय बाद जब जयमाल का समय आया, रस्म हुई, उस समय युवक का हाथ कांपने लगा और डग 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 डग, और जयमाल डालने में भी वो दिक्कत हो रही थी। युवती ने विरोध किया लेकिन विवाह करने से इनकार कर दिया। घर वालों ने फिर मनाना चालू किया। पुनः शादी के लिए तैयार हुई और जैसे ही फेरे के वक्त युवक की हालत देखकर युवती मंडप से उठ खड़ी हुई और दृढ़ प्रतिज्ञ कि अब मैं इसके साथ कतई शादी नहीं करूँ, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। मेरे ख्याल से लड़की ने बिल्कुल सही कहा। ऐसे लड़के वालों को ऐसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। धोखे में रख करके शादी करना क्या उचित है? और उसने फेरे लेने से इनकार कर दिया। शनिवार की सुबह तक दोनों पक्षों के बीच समझौता चलता रहा। कई रसूखदार भी आगे आए लेकिन युवती नहीं मानी। आखिरकार पंचायत कर दोनों ओर से लेन देन और खर्च की अदला बदली हुई। पूरे क्षेत्र में इस विवाह की चर्चा है, और चर्चा क्यों न हो। और उस लड़के की जगह हंसाई हो लड़की की। मैं तो इस लड़की को धन्यवाद देता हूँ और इसकी दिलेरी को बहुत बहुत नमस्कार, नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। पर जिन्होंने दूल्हे के नशे में होने के बाद किया, अरे गलत बात है। ऐसे चूतिया बनाओगे तो चूतिया का तो फल क्या होगा। तो दोस्तों साथी, अगर लड़की लड़का, अगर शुरुआती दौर में बता दिया जाता है लड़के की ये कमी है, ये इसका इलाज हो रहा है, और लड़की से मुलाकात करा दी जाती तो शायद ये मामला ना आता। लड़की को विश्वास में लेकर के करते, लेकिन नहीं, ये चापलूसी करके छुपा करके करना चाहते थे। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति बहुत ही भयानक होती है और ये भयानकता जो है बगैर दुल्हन की बारात लौट गई। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।